हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.3। ठीक है। इससे पहले मैंने आपको इसके जो एग्जांपल्स हैं एक्सरसाइज 8.2 8.1 वो सारी चीज़ें अभी तक करा दी हैं। ये आपकी लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। और जैसे मैंने आपको बताया था कि एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। अगर अभी तक आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको अभी सजेस्ट करूंगी कि आप पहले उसे जाकर देखें। ठीक है, ताकि आपको ये सारी चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है। सो हमारे जो चैप्टर है इसमें टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो हैं वो 3 है। कितनी है? 3 है। कौन कौन सी? पहली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। जो आपकी पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसमें से अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो क्या आ जाएगी? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा की क्या वैल्यू आ जाएगी? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेम चीज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। यहाँ पर क्या है, इसको हम किस टाइप से लिख सकते हैं? इस सेम आइडेंटिटी को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और अगर हमें यहाँ से किसकी वैल्यू चाहिए? हमें चाहिए टेन स्क्वायर थीटा की, तो वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी हमारी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है। कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इस आइडेंटिटी को हम कैसे लिख सकते हैं? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से अगर कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो वो क्या आ जाएगी? वो आ जाएगी आपकी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है। अब ये 3 आइडेंटिटी और इनको हम किस तरीके से चेंज करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये तो आपको याद रखना ही है। उसके बाद एक और चीज़ है जो आपको याद रखनी है, वो है a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आइडेंटिटी भी आपको क्या है याद रखनी है। ठीक है, और 2-3 और होती है, जैसे कि आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके। ये कुछ बेसिक चीज़ हैं जो कि क्या है, जो कि आपको पता होनी चाहिए। बाकी उसके बाद क्या पता होना चाहिए आपको? आपको पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, टोटल 6 रेशियोज है, आपको 6 के 6 रेशियोज पता होने चाहिए। ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 8.3 के किससे? क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, किससे स्टार्ट करेंगे? क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टैन ए इन टर्म्स ऑफ अ कॉट ए। ठीक है। किस किस को एक्सप्रेस करना है? हमें बताना है साइन ए को, सेक ए को, टैन ए को। किसकी टर्म्स में? इन सभी को हमें कॉट ए की टर्म्स में लिखना है। किसकी टर्म्स में लिखना है? कॉट ए की। तो सबसे पहले जो कॉट वाली आइडेंटिटी है उसे लिख देते हैं। कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एंगल ए है सब में, तो यहाँ पर भी हम आइडेंटिटी को भी एंगल ए में ही लिखेंगे। ठीक है। अब आपको पता है कॉट जो होता है उसको, उसका फॉर्मूला क्या होता है? कॉट थीटा। कॉट ए का फॉर्मूला होता है कॉस ए बाय साइन ए। ठीक है। और कोसेक ए को हम क्या लिख सकते हैं? 1 बाय साइन ए। ठीक है, और हमें क्या चाहिए? हमें सेक और टैन, इसका भी लिख देती हूँ मैं। सेक ए जो होता है वो होता है आपका 1 बाय कॉस ए, और टैन ए जो होता है वो आपका क्या होता है? वो होता है साइन ए बाय कॉस ए, जिसको हम लिख सकते हैं 1 बाय कॉट ए। ठीक है। इसको लिखना स्टार्ट। सबसे पहले बात करेंगे किसको शो करेंगे हम? साइन ए को। ठीक है, इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है। अब इसको मैं कैसे लिखूंगी? इसको मैं इस साइड लिखूंगी, कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कोसेक
ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोसेक ए की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि जो कोसेक ए होता है वो क्या होता है 1 बाय साइन ए, तो साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा आपका 1 बाय कोसेक ए। ठीक है, सो इसीलिए यहां से जो आपका साइन ए आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 1 बाय प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इस चीज को हम कैसे लिख देंगे, प्लस माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हमने आपका क्या है साइन ए आ गया आपका प्लस माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्या आ गया, साइन ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब साइन ए लिख दिया हमने। ठीक है, अब हमें क्या क्या लिखना है, अब हमें सेक ए और टैन ए को किसकी फॉर्म में लिखेंगे, कॉट ए की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं सेक ए। सेक ए क्या होता है, सेक ए होता है आपका सेक ए इज इक्वल टू 1 बाय कॉस ए। ठीक है, क्या होता है 1 बाय कॉस ए होता है। तो सेक ए क्या होता है आपका 1 बाय कॉस ए होता है। लेकिन अभी हमारे पास क्या है, अभी हमारे पास एक तो हमें कॉट की टर्म्स में लिखना है, तो कॉट की टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, कॉट जो होता है आपका कॉट ए होता है आपका कॉस ए बाय साइन ए। क्या होता है, कॉट होता है आपका कॉस ए बाय साइन ए। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे कॉस ए नीचे आना चाहिए क्योंकि हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए सेक ए की वैल्यू। ठीक है, सो इतना तो क्लियर है कि इसको लिखने के लिए ना हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से हो जाए कि यहाँ मान लो आपका 1 बाय कॉस ए है, यहाँ आपका ये साइन ए और यहाँ पर आपका कॉस ए लिखते हैं, तो फिर क्या होगा, फिर दिक्कत ये होगी कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, सो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे सबसे पहले क्या, सबसे पहले हम लिखेंगे कोसेक। जो आपका कोसेक ए है वो क्या है, वो आपका आएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही आएगा। कोसेक ए जो है वो आपका क्या आएगा अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब कोसेक ए आपका ये आ गया, कॉट ए, अब हम इन दोनों को लिखते हैं, देखो कैसा आएगा, कोसेक ए और कॉट ए को अगर हम डिवाइड करें, कोसेक ए और कॉट ए को अगर हम डिवाइड करें तो क्या आएगा, कोसेक ए जो है वो आपका क्या है, वो आपका 1 बाय साइन ए है, और कॉट ए क्या होता है कॉस ए बाय साइन, यही होता है। ठीक है, अब ये जो आपका हो जाएगा 1 बाय साइन ए एज इट इज आ जाएगा, डिवाइड का मल्टीप्लाई साइन ए ऊपर चला गया और नीचे आ गया आपका कॉस ए। ठीक है, तो साइन ए से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका 1 बाय कॉस ए। ठीक, अब हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था पहले यहां से देखो, हमने लिखा कोसेक ए को अगर मैं डिवाइड कर दूं कॉट ए से, क्योंकि कोसेक क्या है अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है, ये है। अगर क्योंकि देखो कोसेक ए जो है वो क्या है, वो 1 बाय साइन ए है, कॉट ए कॉस ए बाय साइन है, अगर हम उसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सिर्फ कॉस ए बचता। सो 1 बाय साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए बाय साइन ए। जैसे ही मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास आ गया 1 अपॉन में कॉस ए, जो कि किसके इक्वल है, जो कि सेक ए के इक्वल है। तो यानी कि जब हम सेक ए को लिखेंगे किसकी टर्म्स में, कॉट ए की टर्म्स में, तो ये आ जाएगा कोसेक ए बाय कॉट ए। लेकिन ऊपर तो कोसेक है, और कोसेक को हम कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बाय कॉट। ठीक है, सो सेक ए को कैसे लिखेंगे, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन में कॉट ए। ठीक है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना उसमें आपको ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। और मैं तो आपको ये कहूंगी आप जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं सभी को एक दूसरे की फॉर्म में लिखना सीखो। ठीक है, सभी को प्रैक्टिस करो। जैसे मान लो साइन ए की फॉर्म में जितने भी 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उन सभी को साइन ए की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ऐसे ही सभी को कॉस ए की फॉर्म में। ठीक है, सो इस चीज को मैं आपको दोबारा बता देती हूँ एक बार। हमें क्या करना था, हमने साइन ए निकाल दिया, वो क्या है प्लस माइनस 1 अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ठीक है, अब देखो प्लस माइनस जो हम लगाते हैं ना हम अपनी सेफ्टी के लिए लगाते हैं, पूछो क्यों, क्योंकि साइन ए ये है, ठीक है,
अब ये जो वैल्यूज हमारी निकल रही हैं वो एक्चुअल में हम कोसेक स्क्वायर थीटा करके निकालते हैं। तो अगर आप इसको 1/√1 + cot² ए लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फिर भी प्लस माइनस जब हम लगा देते हैं तो हम किस लिए लगाते हैं, क्योंकि हम इसको स्क्वायर से निकाल रहे होते हैं। ठीक है, सो सेक ए क्या होता है, सेक ए होता है आपका 1/cos ए। कॉट ए क्या होता है, cos a/sin ए। अब अगर मैं इसको क्या करूं, सेक ए को यानी कि 1/cos ए अगर मैं मल्टीप्लाई करती कॉट ए से, तो दिक्कत क्या हो रही थी, दिक्कत ये हो रही थी, नीचे cos स्क्वायर आ रहा था। तो हमने दूसरा देखा, हमने दूसरा क्या चीज देखी कि कोसेक ए जो है आपका √1 + cot² ए होता है, जो अभी हमने आइडेंटिटी से निकाला था। और कोसेक ए एक्चुअल में क्या है आपका 1/sin ए है। ठीक है, तो अगर हमें कोसेक ए को डिवाइड कर दूं कॉट ए से तो मेरे पास सिर्फ कॉस ए रहेगा, क्योंकि कोसेक ए क्या है 1/sin ए और कॉट ए है cos a/sin ए। तो यहाँ पर क्या किया हमने, इसको सॉल्व किया 1/sin ए को फिर यहाँ से डिवाइड से मल्टीप्लाई हो गया और ये उल्टा हो गया। ये आपका आया 1/cos ए जो कि क्या हो गया सेक ए। तो सेक ए को हमने कैसे निकाला, कोसेक ए डिवाइडेड बाय कॉट ए, क्योंकि अब हमें सेक ए जो है वो सिर्फ कॉट की फॉर्म में चाहिए, इसीलिए √1 + cot² है और अपॉन में कॉट। ठीक है, अब है आपका नेक्स्ट है tan ए। ठीक है, क्या है tan ए, tan ए तो आपको पता ही है, tan ए क्या होगा 1/cot ए। ठीक है, तो यहाँ आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो जाता है सॉल्व। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। किस पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर सेकंड है राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। ठीक है, जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको किसकी फॉर्म में लिखकर दिखाना है, सेक ए की। मैंने आपको अभी कहा था कि आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस। तो स्टार्ट करते हैं। देखो सेक ए से हम क्या क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले हम cos ए बहुत इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको यहाँ पे क्या है सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख देती हूँ। एक होता है आपका साइन ए, cos ए, tan ए, cot ए, कोसेक ए और सेक ए। तो सबसे पहले हम क्या है एक एक करके सभी को लिखते हैं किसी फॉर्म में, सेक ए की फॉर्म में। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ए के उन सभी को हमें सेक ए की फॉर्म में लिखना है। तो आपका cos ए क्या हो जाएगा 1/sec ए। कैसे, क्योंकि जो आपका sec ए होता है वो क्या होता है, वो होता है 1/cos ए। तो cos ए क्या हो जाएगा 1/sec ए। तो आपका यहाँ से cos ए तो हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं हम tan ए पे। आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी है 1 + tan² ए इज इक्वल टू sec² ए। ठीक है, tan² ए क्या आ जाएगा, tan² ए आ जाएगा आपका यहाँ से sec² ए -1, और tan ए आ जाएगा आपका ±√sec² ए -1। ठीक है, तो ये आ गया आपका क्या tan ए। ठीक है, अब हमने tan ए भी निकाल दिया, cos ए भी निकाल दिया। ठीक है, अब निकालते हैं क्या sin ए। ठीक है, वैसे sec ए तो निकालना ही नहीं क्योंकि सब कुछ को sec के एक ही टर्म में ही लिख रहे हैं। अब आ जाता है हमारा यहाँ पे sin ए निकालना। तो देखो tan ए क्या है, tan ए है मेरा sin a/cos ए। ठीक है, sin a/cos ए। अब अगर मैं tan ए को, ठीक है, यहाँ पर क्या करूँ, अगर मैं दोनों साइड cos ए से मल्टीप्लाई कर दूँ तो cos ए डिवाइड होगा, सिर्फ tan ए रह जाएगा। ठीक है, tan ए का फॉर्मूला क्या है sin a/cos ए। अगर मैं दोनों साइड cos ए से मल्टीप्लाई करता हूँ तो cos ए से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या है, यहाँ से हमारा सिर्फ sin ए बचेगा। तो यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से आ रहा है आपका कि जो sin ए है, जो आपका sin ए है वो क्या है, वो एक्चुअल में आपका cos ए × tan ए है। ठीक है, अब cos ए की भी वैल्यू हमें पता है, cos ए की वैल्यू क्या है 1/sec ए, tan ए की भी वैल्यू पता है √sec² ए -1। तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। क्या आई थी अभी, sin ए की वैल्यू आई थी आपकी tan ए × cos ए। ठीक है, tan ए की वैल्यू हमने अभी निकाली √sec² ए -1। ठीक है, और cos ए की क्या निकाली 1/sec ए। ठीक है, तो आपकी sin ए की वैल्यू क्या हो जाती है
सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेक ए। ठीक है, ये आ गई आपके पास वैल्यू। अब साइन ए की भी वैल्यू मैंने निकाल दी। अब क्या क्या बचा आपका, अब आपका बचा है कोसेक ए और कॉट ए। ठीक है, कोसेक ए जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/sin ए, ये होता है। तो आपका जो कोसेक ए है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका सेक ए, यानी कि बस उल्टा कर देंगे इसे। सेक ए ऊपर आ गया अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये हो गया आपका किसका वो ये हो गया आपका सेक। कोसेक ए को हमने किसकी टर्म्स में लिखा है, कोसेक ए को हमने लिखा है सेक ए की टर्म्स में। तो ये आ गया आपका सेक ए अपॉन में अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब किसे लिखना है, कॉट ए को लिखना है। ठीक है, कॉट ए क्या है आपका, कॉट ए होता है कॉस ए बाय साइन ए। ठीक है, कॉस ए बाय साइन ए। तो अब इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए। ठीक है, कॉस ए को मैंने अभी बताया आपको कि कॉस ए को हम क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर, कॉस ए को हम लिखेंगे 1/sec ए। और साइन ए का भी अभी मैंने निकाला अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1/sec ए। क्या निकाला, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेक ए। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/sec ए। ठीक है, मल्टीप्लाई सेक ए अपॉन में अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। क्या आ जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और ये हो गया आपका क्या, सेक ए से सेक ए डिवाइड हो गया, और ये आ गया आपका 1 अपॉन में अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। देखो ये जो हमने निकाला ना, ये हमने किसकी कौन सा फॉर्मूला यूज किया, कॉट ए इज इक्वल टू कॉस ए बाय साइन ए, और यहाँ से हमने कॉस ए की वैल्यू डाली, साइन ए की वैल्यू डाली, फिर ये हमने यहाँ पे सॉल्व किया। इसको हम कैसे निकाल सकते थे, इसको हम निकाल सकते थे इस तरीके से, 1/cot ए जो होता है वो क्या होता है 1 अपॉन में tan ए, और tan ए की हमने क्या वैल्यू निकाली थी, tan ए की निकाली थी प्लस माइनस अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यानी कि 1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, सो अब फटाफट से जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उन सभी किसके रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए, इन सभी को हम सेक ए की टर्म्स में लिख देते हैं। सबसे पहले आ जाता है आपका साइन ए। साइन ए क्या आया था हमारा, साइन ए आया था अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेक ए। ठीक है, प्लस माइनस जो है आप लगाएंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको प्लस माइनस। अदरवाइज देखो प्लस माइनस जो हम लगाते हैं इसलिए लगाते हैं कि क्योंकि हम इसको क्या, हम इसको रूट से निकाल रहे हैं। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि +5 का स्क्वायर भी 25 होगा, -5 का स्क्वायर भी 25 होगा। अदरवाइज अगर आप इसको लिखना चाहो तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, वो तो बस हम अपनी इस चीज को शो करने के लिए कि दोनों को ही अगर का स्क्वायर लेंगे तो क्या है, सेम ही नंबर आता है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1 सेक ए। ठीक है, ये हो गया आपका किसका, साइन ए का। कॉस ए क्या है, कॉस ए है आपका 1/sec ए। tan ए क्या है, tan ए है अंडर रूट 1 माइनस सेक स्क्वायर माइनस 1, अंडर रूट सेक स्क्वायर माइनस 1। उसके बाद साइन ए हो गया, कॉस ए, tan ए। उसके बाद आ जाएगा आपका कॉट ए। कॉट ए क्या आया, 1 अपॉन में अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और उसके बाद कोसेक ए आया आपका अंडर रूट सेक ए, एक सेकेंड, कोसेक ए क्या आया था आपका, कोसेक ए आया था सेक ए अपॉन में अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, सो आई होप आपको ये सारे समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से हम किसी भी एक एंगल के सारे रेशियोज किसी दूसरे की टर्म्स में निकाल सकते हैं। यानी कि एंगल ए है, उसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टोटल कितने होंगे, 6 होंगे। अब इन 6 को हम किसी एक की टर्म्स में निकालेंगे, तो जिसकी टर्म्स में निकाल रहे हैं उसकी टर्म उसको तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, सेक ए तो सेक ए ही रहेगा। तो फिर हमारे पास बच जाते हैं 5 रेशियोज, यानी कि 5 रेशियोज जो है हमें उनको किसकी टर्म्स में लिखना होता है, इसकी टर्म्स में लिखना होता है। ठीक है, जैसे अभी हमने लिखा साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए, कोसेक ए को सेक ए की टर्म्स।
ठीक है। सो आपका होमवर्क आज का ये है कि आप हर रेशियो को, टोटल क्या है, टोटल आपके 6 रेशियो, ठीक है। अब अगर आप इन 6 रेशियो को किसी दूसरे की टर्म्स में लिखते हो तो बचते आपके 5 रेशियो, यानी कि आप 5 रेशियो को कितनी तरीके से लिखोगे, 6 तरीके से, ठीक है। सो आज चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 के कितने पार्ट हैं, टोटल 4 पार्ट है। सबसे पहला पार्ट क्या है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा। तो क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, इन दोनों में से अगर मैं 9 को कॉमन निकालूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, और ये क्या है, ये आपकी आइडेंटिटी है, और ये आइडेंटिटी कहाँ से आई है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए से, जहां पर आपको जाता है कि 1 किसके इक्वल है, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। तो यहाँ आ जाएगा आपका 1 इस आइडेंटिटी से, और ये हो जाएगा आपका आंसर क्या, 9। करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। और सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट है आपका 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ठीक है। सो लिखते हैं इसे, क्या है आपका 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ठीक है। ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं आपको, ऑप्शन दे रखे हैं 0 आ सकता है आपका, 1 आ सकता है आंसर, 2 आ सकता है, और -1 आ सकता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे 1 से जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 एज इट इज आ जाएंगे, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस tan थीटा से करेंगे तो पहला आ जाएगा आपका tan थीटा, ठीक है। फिर tan थीटा कॉट थीटा, उसके बाद माइनस tan थीटा कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका सेक थीटा प्लस सेक थीटा कॉट थीटा माइनस सेक थीटा कोसेक थीटा, ठीक है। दोबारा देखो, हम इन दोनों को क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1 से करेंगे तो सारे एज इट इज आ जाएंगे, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। जब tan थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो tan थीटा प्लस tan थीटा कॉट थीटा माइनस tan थीटा कोसेक थीटा। जब सेक से करेंगे तो सेक थीटा एज इट इज, क्योंकि 1 से कर रहे हैं, फिर सेक थीटा कॉट थीटा, सेक थीटा को कोसेक से करेंगे तो माइनस सेक थीटा कोसेक थीटा। अब इन सबको सॉल्व करेंगे, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ये हमने निकाल लिया यहाँ पे, ठीक है। अब जो जो सिंगल सिंगल टर्म्स हैं उनको पहले अलग कर देते हैं, तो ये tan थीटा और सेक थीटा है प्लस tan थीटा और आपका सेक थीटा, ठीक है। उसके बाद tan, अब देखो बाकी के जो है ना उनको एक बार यहाँ पे नीचे सॉल्व कर लेते हैं अलग, ठीक है। क्या है, tan थीटा और कॉट थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, कॉट थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो ये तो क्या हो गया, ये आपका हो गया 1, tan थीटा कॉट थीटा क्या हो गया आपका 1 हो गया, आप माइनस tan थीटा कोसेक थीटा, tan थीटा मल्टीप्लाई बाय कोसेक थीटा, tan थीटा क्या होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और कोसेक थीटा क्या होता है 1 बाय साइन थीटा। तो साइन थीटा से साइन थीटा गया, आपका ये बचा 1 बाय कॉस थीटा, जो कि होता है क्या, सेक थीटा, ठीक है। तो tan थीटा और कोसेक थीटा को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा आपका, tan थीटा को कोसेक थीटा से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका सिर्फ सेक थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा सेक थीटा, ये टर्म हो गई, ये वाली टर्म मैंने एज इट इज लिख दी थी, कहाँ गई, सेक थीटा। अब आ जाते हैं सेक थीटा कॉट थीटा, सेक थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम कॉट थीटा से तो क्या आएगा, तो आएगा आपका सेक थीटा क्या हो जाता है 1 बाय कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉट थीटा क्या होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा गया, ये आपका आ गया 1 बाय साइन थीटा, जो कि होता है आपका कोसेक थीटा। तो
सेक थीटा कॉट थीटा क्या आ जाएगा आपका 1/cos थीटा मल्टीप्लाई बाय cos थीटा बाय साइन थीटा, और ये आ गया आपका कोसेक थीटा, तो प्लस कोसेक थीटा। नेक्स्ट टर्म बची आपकी ये वाली, क्या है टर्म, सेक थीटा माइनस, नहीं कोसेक थीटा, सेक थीटा मल्टीप्लाई बाय कोसेक थीटा, तो सेक थीटा क्या होता है 1/cos थीटा, और कोसेक थीटा क्या होता है 1/sin थीटा। ठीक है, सेक थीटा क्या होता है आपका, सेक थीटा होता है आपका 1/cos थीटा मल्टीप्लाई बाय 1/sin थीटा जी। तो इसको हम एज इट इज रहने देते हैं फिलहाल के लिए भी, ठीक है, क्योंकि इससे क्या है, इससे कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है। ठीक है, दोबारा देखो इसे, 1+cot थीटा माइनस कोसेक थीटा एज इट इज आ गए, tan थीटा को मैंने एज इट इज लिखा। अब उसके बाद जो सिंगल सिंगल टर्म थी, यानी कि सेक थीटा भी सिंगल ही है, तो मैंने उसको एज इट इज लिख दिया। उसके बाद मैंने tan थीटा कॉट थीटा को यहाँ पे सॉल्व किया। tan थीटा कॉट थीटा को जब मैंने सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास आंसर आया क्या, सेक थीटा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, नहीं एक सेकेंड, हाँ, tan थीटा कॉट थीटा को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया, 1 आया, क्योंकि साइन थीटा बाय कॉस थीटा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, तो मेरा आंसर आया 1। फिर माइनस tan थीटा कोसेक थीटा, जब मैंने tan थीटा कोसेक थीटा को मल्टीप्लाई किया तो ये साइन थीटा बाय कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय 1/sin थीटा, ये आ गया आपका सेक थीटा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया माइनस सेक थीटा। इसके बाद सेक थीटा, तो यहाँ पे मैंने इस वाले को मैंने पहले लिख दिया था, ये है ना, अब है सेक थीटा कॉट थीटा, तो सेक थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉट थीटा। इसको सॉल्व करने पर हमारा आ गया कोसेक थीटा, कोसेक थीटा लिख दिया। इन दोनों को सॉल्व करने से कुछ सिंप्लीफाई नहीं हो रहा था, इसलिए हमने इनको एज इट इज लिख दिया। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो, कोसेक थीटा प्लस माइनस है तो ये गया, ठीक है। अब सेक थीटा तो ये भी आपका सॉल्व हो गया। क्या क्या बच रहा है, आपका बच रहा है 1+cot थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा और कोसेक थीटा, यही बच रहा है। ठीक है, सो इसको अब क्या, हम इसको यहां से नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। हमारा क्या आ गया था, हमारा यहाँ तक आ गया था। अब सॉल्व करते हैं इसके बाद, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा आपका, 1 + 1 2, ठीक है, प्लस कॉट थीटा प्लस tan थीटा माइनस सेक थीटा कोसेक थीटा, ठीक है। यहां से आ जाएगा आपका क्या, 2 को अभी हम क्या है साइड में रखते हैं और पहले इन सबको सिंप्लीफाई करते हैं। तो कॉट थीटा क्या हो गया आपका 1 cos थीटा बाय साइन थीटा, tan थीटा हो जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा माइनस 1, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेक थीटा क्या होता है 1/cos थीटा और कोसेक थीटा होता है साइन थीटा। तो साफ साफ दिख रहा है क्या करना पड़ेगा, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, नीचे आएगा आपका साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा। इस वाले में नीचे ऑलरेडी साइन थीटा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर भी कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ नीचे कॉस थीटा है, साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया है, तो ऊपर भी साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। उसके बाद 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, आइडेंटिटीज में बताया था आपको, -1 अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये क्या हो गया 2 + 1 - 1 0, तो 0 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये आ जाएगा आपका आंसर 2, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 का सेकंड पार्ट का आंसर क्या हो गया आपका 2 हो गया। फर्स्ट पार्ट का क्या आया था 9 आया था। अब करते हैं सॉल्व थर्ड पार्ट, क्या है अब आपका है थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है आपको, sec a प्लस tan a मल्टीप्लाई बाय 1 - sin, sec a प्लस tan a मल्टीप्लाई बाय 1 - sin a। क्या क्या आंसर्स हो सकते हैं आपके, sec a आ सकता है, sin a, cosec a और cos a। तो इसे भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसे क्या करेंगे, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई यानी कि देखो, कई बार क्या होता है, कई बार हमारा आंसर जो है ना वो आइडेंटिटीज का यूज करके आ जाता है, और कई बार क्या होता है, कई बार जब आइडेंटिटीज का यूज करके नहीं आता तो हम उसे पूरे को साइन ए कॉस ए की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है।
तो अब ये चीज़ आपको कैसे पता चलेंगी, ये आपको पता चलेगा जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, और मैथ्स में प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और उससे भी ज़रूरी है पहले आपको कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। सेक ए क्या है आपका, सेक ए है 1/cos ए, प्लस tan ए क्या है, sin a/cos ए, और 1 माइनस साइन ए। अब देखो इसको देखते हैं आप क्या है, हमें समझ में आ जाता है कि ये जो है ना, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि ये नीचे कॉस ए हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, तो ये क्या होगा, ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। जब आप सॉल्व करना शुरू करते हो ना, तो थोड़ी देर बाद ही आपको पता चल जाता है कि आंसर सही आएगा या फिर मतलब ये सॉल्व होगा भी या नहीं, ठीक है। सो यहाँ से मैं जैसे ही स्क्वायर का एलसीएम लेती हूँ तो हो जाएगा मेरा कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब क्या हो रहा है, ऊपर 1 माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब ये हो गया आपका 1 प्लस ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। जो आपकी आइडेंटिटी है ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही है। इसको जैसे हम यहाँ पे यूज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाय कॉस ए। और आपको मैंने बताया था 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए बाय कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस ए से कॉस ए जाएगा तो आपका आ जाएगा यहाँ पे कॉस ए, ठीक है। सो अब देखो हमने पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया था, पहले वाले क्वेश्चन में हमने इन सबको मल्टीप्लाई किया था, इन सबको पहले मल्टीप्लाई किया फिर सिंप्लीफाई किया। सेकेंड वाले क्वेश्चन में जैसे ही मैंने इसको सिंपल फॉर्म में लिखा तो मेरे को समझ में आ गया कि हाँ ये यहाँ से आंसर डायरेक्टली आ जाएगा, उसका आंसर क्या आ रहा है हमारा, कॉस ए आ रहा है, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो मेरे को साफ साफ क्या दिख गई, आइडेंटिटी दिख गई कि भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बनेगा ये, और नीचे कॉस ए है और डिवाइड हो गया, आपका आंसर कॉस ए आ गया। अब चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट क्या है आपका, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। ये है आपका 1 प्लस टैन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। ये आइडेंटिटीज हैं दोनों ही। 1 प्लस टैन स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब सेक स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए को पहले हम ऐसे लिख देते हैं ताकि हमें क्या हो, थोड़ा सा आसानी से चीजें समझ में आ जाए। सेक स्क्वायर ए क्या होता है आपका, सेक स्क्वायर ए होता है, सेक स्क्वायर ए होता है आपका 1 बाय कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कोसेक स्क्वायर ए क्या होता है, 1 बाय साइन स्क्वायर ए। सॉल्व करेंगे 1 बाय कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर ए, तो ये क्या हो गया आपका साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए। साइन बाय कॉस क्या होता है, टैन, तो ये हो जाएगा आपका टैन स्क्वायर, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का जो फोर्थ पार्ट है उसका आंसर क्या आ गया, टैन स्क्वायर ए, ठीक है। इसके फोर्थ क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पे। और नेक्स्ट पार्ट क्या है आपका, नेक्स्ट पार्ट है कॉस ए बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 बाय प्लस साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए। देखो अब क्या है, कॉस ए 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए, इसके इक्वल प्रूफ करना है, 2 सेक ए के इक्वल प्रूफ करना है। क्वेश्चन को देखते ही अगर समझ में आ गया ना कि क्या करना है, बहुत अच्छी चीज है, बहुत ज्यादा। क्या समझ में आ रहा है, एलसीएम लेना है, ठीक है। क्या हो जाएगा, अच्छा हम एक और चीज कह रही थी आपको कि अब आपको ये क्वेश्चन को देखने के बाद ये देखना है कि हम में एलएचएस आरएचएस को, पहले एलएचएस को सॉल्व करेंगे फिर आरएचएस को सॉल्व करेंगे, या फिर एलएचएस को सॉल्व करते करते हमारा आरएचएस आ जाए। मैंने आपको पहले ही बताया था कि देखो प्रूफ दैट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको करने के 2 तरीके होते हैं। या तो हम क्या करते हैं, एलएचएस को सॉल्व करते हैं, जनरली एलएचएस को पहले सॉल्व करते हैं, पूरा हमने सॉल्व कर दिया, लास्ट में हमें आरएचएस एज इट इज मिल गया, कुछ नहीं करना पड़ा, मतलब आरएचएस को सॉल्व नहीं करना पड़ा, ठीक है। एलएचएस को सॉल्व करते करते आरएचएस मिल गया, बहुत अच्छी चीज है, वही प्रूव हो गया।
लेकिन अगर मान लो हम एलएचएस को सॉल्व कर रहे हैं, हमारे पास एलएचएस को सॉल्व करते करते कोई और आंसर आ रहा है जो कि आरएचएस नहीं है, तो क्या करते हैं हम उस केस में, फिर हम आरएचएस को भी सॉल्व करते हैं इन दोनों को इक्वल प्रूव करने के। ठीक है, सो इसे देख के मेरे को साफ समझ में आ रहा है। सबसे पहले हमें ये करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें एलएचएस सॉल्व करना पड़ेगा। एलएचएस क्या है, कॉस ए 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। जैसे ही मैं इसका एलसीएम लूंगी तो क्या होगा, ठीक है, सो एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। अब देखो हम एलसीएम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारी जो आइडेंटिटीज है वो सारी स्क्वायर की फॉर्म में। ठीक है, सारी आइडेंटिटीज किसकी फॉर्म में, स्क्वायर की फॉर्म में। तो जब कोई स्क्वायर दिखेगा तभी तो आइडेंटिटीज लगाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लिखते हैं यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। ठीक है, नीचे आ जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई बाय कॉस ए। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर ए है, साइन स्क्वायर ए है। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए क्या दिख रहा है आपका, ये 1 हो जाएगा। और 1 प्लस 1, क्योंकि क्या होता है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए बाय नहीं कॉस ए। ठीक है, देखो क्या आइडेंटिटी लगाई मैंने, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, यही आइडेंटिटी मैंने यहाँ पे लगाई। कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, 1 आ गया। 1 प्लस 1 क्या होगा, 2 प्लस 2 साइन ए। क्वेश्चन सॉल्व होता हुआ दिख रहा है, वेरी गुड। वो कैसे दिख रहा है, वैसे दिख रहा है कि मैं जैसे ही यहाँ पे 2 को कॉमन निकालूंगी मेरे पास बचेगा 1 बाय, मतलब 1 प्लस साइन ए बचेगा। नीचे भी क्या है, नीचे भी 1 प्लस साइन ए ही है, और ये हो गया आपका कॉस ए। तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए गया, ये आ गया आपका 2 कॉस ए, और 1 बाय कॉस ए क्या होता है, 1 बाय कॉस होता है 2 सेक ए हो जाएगा। ये 1 बाय कॉस ए को सेक ए लिखा तो आपका आंसर आ गया 2 सेक ए, जो कि आपके आरएचएस के इक्वल है, और हमें आरएचएस को सॉल्व नहीं करना पड़ा। ठीक है, सो जैसे मैंने आपको बताया था कई सारे केसेस में क्या होता है, एलएचएस को ही सॉल्व करते करते चलो आपको आरएचएस मिल गया। ठीक है, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। ठीक है, पार्ट नंबर थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है देखो आपका ये, tan थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। वो खुद हिंट दे रहा है कि क्या कर दो, साइन थीटा कॉस थीटा की फॉर्म में लिखो सबसे पहले से। ठीक है, क्योंकि सेक थीटा और कोसेक थीटा चाहिए, क्योंकि सेक थीटा क्या होता है 1 बाय साइन कॉस थीटा, कोसेक थीटा होता है 1 बाय साइन थीटा। पहले तो क्वेश्चन ही नोट कर लेते हैं। ठीक है, tan थीटा अपॉन में क्या है 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा। इसके इक्वल प्रूफ करना है 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। ठीक है, सो सेम चीज, सबसे पहले हम एलएचएस को सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। डायरेक्ट लिख दे रही हूँ मैं यहाँ पे 1 माइनस, अच्छा एक सेकेंड, इसको सबसे पहले तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें इसको हिंट क्या दी, हिंट दे दी हमें कि भाई सबसे पहले इसको साइन थीटा कॉस थीटा की फॉर्म में कर लो। तो इसको यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट थीटा, पहला ये है, फिर प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, यही लिखा है मैंने, बस इसको थोड़ा सा इजी करने के लिए डिवाइड की फॉर्म में लिख दिया। ये हो जाएगा आपका साइन थीटा बाय कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। रेशियोज को जरा ध्यान से चेक करना, tan थीटा क्या होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट थीटा क्या होगा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा।
प्लस ब्रैकेट कॉट कॉट थीटा क्या होगा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ओके, डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा, दैट इज साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, सबसे पहले ना इस वाले पार्ट को देखते हैं, क्या आ गया आपका यहाँ पे, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, डिवाइड का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इसको ना मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दे रही हूँ, ये नीचे साइन थीटा है तो ये आपका साइन थीटा कहाँ होगा, साइन थीटा आपका ऊपर चला जाएगा, और ये क्या होना होगा आपका यहाँ पे एलसीएम होके ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ क्या आएगा, कॉस थीटा साइन थीटा, डिवाइड का मल्टीप्लाई होगा, और ऊपर क्या है आपका, ऊपर कॉस थीटा चला जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, एलसीएम लेंगे। अब यहाँ पे क्या है, ऊपर आपको साफ साफ दिख रहा है क्या क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई होके आपको ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे है आपका कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस यहाँ हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, अब हम करेंगे अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले हमें साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, और यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस निकालेंगे ताकि ये दोनों जो आपकी स्टेट मतलब इक्वेशन है ये दोनों वाली, ये दोनों क्या हो, सेम हो जाए। तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, माइनस को बाहर निकालते ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा, और नीचे क्या हो गया आपका साइन थीटा, बिकॉज माइनस निकला तो ये प्लस हो गया, और माइनस कॉस थीटा, ये और ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों सेम हो गए। अब इनको हम जैसे ही बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 बाय क्या बाहर निकलेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आपका बाहर निकल गया, अंदर क्या क्या बचा, अंदर बचा साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो अब हम यहाँ पर इन दोनों की वैल्यूज डालेंगे, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की। ठीक है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एज इट इज। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम पहले इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया आपका साइन थीटा कॉस थीटा, एलसीएम लेते ही नीचे कॉस थीटा ऑलरेडी है, साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर भी हमने क्या किया, ऊपर भी हमने साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस नीचे साइन थीटा है, कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कॉस थीटा, और ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये तो आपका क्यूब की फॉर्म में चला जाएगा, लेकिन हमें क्यूब की फॉर्म में ना जाकर हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर की फॉर्म में ही रखते हैं। कैसे होगा देखो, अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यूज डालेंगे, जैसी वैल्यूज डालेंगे साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा को कॉस की फॉर्म में डालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा को साइन की फॉर्म में डालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको करने का रीजन क्या है, इसको करने का रीजन ये है ताकि हमें साइन थीटा कॉस थीटा के वो मिल जाएंगे, नीचे भी वही है। ठीक है, सो इसलिए हमने इसको मल्टीप्लाई किया है, मतलब इनको कि उसको चेंज किया है। यहाँ पर आ जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, सॉल्व करेंगे इसको तो ये क्या रहेगा, साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। अब ध्यान से देखो, साइन थीटा कॉस थीटा इसको यहाँ लिख देते हैं। अच्छा, एक सेकंड के लिए ना इस वाले पार्ट को छोड़िए, पहले इससे फोकस कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म को मैंने साथ में लिख दिया, माइनस साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब ये तो है ही आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा,
यहां से भी मैं क्या करूंगी, साइन थीटा कॉस थीटा निकालूंगी। जैसे ही मैं यहां से साइन थीटा और कॉस थीटा को बाहर निकालती हूँ तो अंदर क्या क्या बचेगा, साइन थीटा कॉस थीटा है, ठीक है, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा निकालते हैं तो यहां बचेगा आपका क्या, इसमें बचेगा, इस वाली टर्म में आपका बचेगा कॉस थीटा। और क्योंकि मैं, अच्छा इसमें ना माइनस कॉस थीटा बचेगा आपका, क्योंकि मैंने तो प्लस साइन थीटा कॉस थीटा निकाला है, इसमें माइनस कॉस थीटा बचेगा और यहाँ आपका बचेगा साइन थीटा। अब ऐसा क्यों किया मैंने, ऐसा इसलिए किया ताकि मेरा ये वाला जो है इससे मैच करे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। नीचे आ गया आपका साइन थीटा कॉस थीटा। अब क्या है, ये क्वेश्चन होने वाला है आपका सॉल्व। देखो कैसे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, ये भी आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इन दोनों को बाहर निकालो, इन दोनों को बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है ही, ठीक है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को बाहर निकाला, ये आपका 1 आ गया, प्लस इसको बाहर निकाला तो ये आपका क्या बचा, साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा, इससे ये गया। अब 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा है, साइन थीटा कॉस थीटा, हमारा RHS जो है वो ये है, तो यानी कि डिनोमिनेटर हमें चाहिए ही नहीं, ठीक है। तो इसको लिखेंगे सिंप्लीफाई करके, ये हो जाएगा आपका 1 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो गया आपका डिवाइड हो गया 1 और ये। अब ये क्या है, 1 बाय साइन थीटा यानी कि कोसेक थीटा और 1 बाय कॉस थीटा यानी कि सेक थीटा प्लस 1, तो ये आ गया आपके RHS के इक्वल 1 बाय सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आता है फर्स्ट एक बार देखने से तो आपको वीडियो दोबारा देखनी है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, बहुत ही लेंदी आंसर है इसलिए, ठीक है। मैं दोबारा बता देती हूँ इसको। सबसे पहले हमें हिंट दी गई थी कि जो आपका LHS है इसको साइन थीटा कॉस थीटा में कर लो, हमने इसको डायरेक्टली क्या किया, इसको इस तरीके से हमने साइन थीटा कॉस थीटा में कर किया और ये आ गया, ठीक है। जब ये आया तो उसके बाद हमने क्या किया, इसको यहाँ पे पूरा सिंप्लीफाई करके आपका यहाँ आ रहा है, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा था, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, साइन से चेंज हो रहे हैं टर्म्स को सेम करने के लिए ताकि हम कॉमन बाहर निकाल सकें। मैंने इसको लिखा साइन थीटा माइनस माइनस को बाहर निकालते ये हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, टर्म सेम आ गई, इसको बाहर निकाला जैसे ही ये आ गया, इसका LCM लिया तो यहाँ पे हमें साफ दिख रहा है, अगर हम इसको यहीं पे सॉल्व करते तो ये क्यूब की फॉर्म में चला जाएगा, साइन क्यूब थीटा, क्यूब पे नहीं जाना हमें, इसीलिए हमने क्या किया, हमने इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किया। इसका करने का रीजन ये था कि जैसे आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपको यहाँ पे दिख रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, सेम टर्म है, ताकि ये वाली हमारी हट सके। तो फिर हमने ये सॉल्व किया, यहाँ से हमने साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये रहा, इन दोनों में से अगर मैं साइन थीटा कॉस थीटा जो नीचे वैल्यू है वो निकालती हूँ, अगर दोनों में से ही प्लस साइन थीटा कॉस थीटा क्यों निकाला, क्योंकि अगर हम प्लस साइन थीटा कॉस थीटा निकालते हैं तो इस वाली टर्म में तो आपका माइनस कॉस थीटा बच रहा था और इसमें आपका साइन थीटा बच रहा था, सेम चीज। अब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को हमने बाहर निकाला और आपका ये रहा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, डिवाइड हो गया, क्या बचा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, इसको सिंप्लीफाई किया, आपका आंसर आ गया 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। ओके, तो आई होप आपको ये सारी क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गए, ठीक है। अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है 1 प्लस सेक ए बाय सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए, और यहाँ पे आपको हिंट क्या दे रखी है, सिंप्लीफाई करना है हमें LHS RHS को सेपरेटली। तो जब मैंने आपको ये प्रूव दैट वाले क्वेश्चन बताए थे, मैंने आपको बताया था कि 2 तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, या तो हम LHS को पूरा सॉल्व कर दें तो फाइनल में हमें क्या है, फाइनल में हमें वो RHS के इक्वल मिल जाएगा, ठीक है। और वरना क्या होता है, वरना हमें फिर LHS RHS को दोनों को सॉल्व सिंप्लीफाई करना पड़ता है और फिर वो दोनों ही क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम LHS को सॉल्व करेंगे। LHS क्या है हमारा 1 प्लस सेक ए बाय सेक ए, ठीक है। इसको हम क्या कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाय सेक ए।
सेक ए क्या होता है, सेक ए होता है आपका 1/cos ए। सेक ए क्या होता है, सेक ए होता है 1/cos ए। ये हो जाएगा 1 + 1/cos ए डिवाइडेड बाय 1/cos ए। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा आपका cos a + 1 अपॉन में cos a, और ये डिवाइड का मल्टीप्लाई cos a। ठीक है, यहाँ से cos a क्या हो जाएगा आपका, डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, cos a डिवाइड हो जाएगा, और आपका आ जाएगा cos a + 1। LHS क्या आ गया, LHS आ गया आपका cos a + 1। अब हम RHS को सॉल्व करेंगे। RHS क्या है, sin² a अपॉन में 1 - cos a। सो RHS है आपका sin² a अपॉन में 1 - cos a। ठीक है, आइडेंटिटी क्या है हमारी, sin² a + cos² a = 1। यहाँ से हम जैसे ही sin² a की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगी, 1 - cos² a। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। तो sin² a क्या है, 1 - cos² a अपॉन में 1 - cos a। a - b का स्क्वायर है, मतलब a² - b² है। तो आपका a² - b² क्या होता है, a² - b² होता है a - b × a + b। तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे 1 - cos a और 1 + cos a अपॉन में 1 - cos a। तो देखो ये इससे डिवाइड हो जाएगा, आपका आंसर आ गया 1 + cos a। ठीक है, तो यहाँ से आपको साफ साफ दिख रहा है कि आपका LHS और आपका RHS क्या है, इक्वल है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, cos a - sin a + 1 अपॉन में cos a + sin a - 1 इज इक्वल टू cosec a + cot a। ये क्या है, ये हमें प्रूव करना है, और कौन सी आइडेंटिटी का यूज करना है, cosec² a इज इक्वल टू 1 + cot² a। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमने क्या किया, क्वेश्चन नोट कर लिया, cos a - sin a + 1 अपॉन में cos a + sin a - 1। ठीक है, और हमें कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है, ये वाली। इसमें सबसे पहले दो फॉर्म मिले हैं, आप लिख लो कौन कौन से हैं। कोसेक ए जो है, कोसेक ए क्या होता है, 1/sin a। ठीक है, और कॉट ए जो है वो क्या होता है, कॉट ए होता है cos a/sin a। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इस पूरी इक्वेशन में क्या है, हमारे पास cos a भी है sin a भी है, लेकिन हमें इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कोसेक ए cot a में, ताकि हम इस आइडेंटिटी का यूज कर सके। ठीक है, सो कोसेक ए में और cot a में क्या कॉमन है कि डिनोमिनेटर में sin a है। तो इससे हमें साफ पता चल रहा है कि हमें ये जो LHS है इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, इसको हम डिवाइड करना पड़ेगा साइन से। तो जब हम LHS को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, sin a से, तो क्या आएगा, सबसे पहले LHS ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको क्या यहाँ पे डायरेक्टली लिख दे रही हूँ। जब हम cos a को डिवाइड करेंगे किससे, sin a से, तो क्या आएगा, ये इसको ना लिख ही देते हैं पूरा, अपॉन में cos a + sin a - 1। cos a - sin a + 1। ठीक है, न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में क्या है, cos a + sin a - 1। इसे भी हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया sin a से। क्या आएगा, cos a/sin a क्या हो जाएगा आपका, cot a - sin a 1 + cosec a अपॉन में cot a + 1 - cosec a। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका, इसको अगर हम दोबारा लिखें तो cot a + cosec a - 1 अपॉन में cot a - cosec a + 1। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। क्या आया था हमारा, cot a - cosec a + 1 अपॉन में cot a + cosec a + 1, यही आया था। अच्छा एक सेकेंड, cot a + cosec a - 1 एंड cot a - cosec a है।
ठीक है, तो ये नहीं है, क्या है, कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 अपॉन में कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। ठीक है, कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 अपॉन में कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। ओके, सो अब इसको आप ध्यान से देखो कि इसको हम एक टर्म मानते हैं। ठीक है, तो ये किसकी फॉर्म में दिख रहा होगा आपको, ये है क्या, ए माइनस बी की फॉर्म, ये ए माइनस बी। अगर हम ए माइनस बी को ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हमें क्या, हमें इस पूरे को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अब देखो कैसे होगा। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ए माइनस बी है, हम ऊपर और नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कॉट प्लस कोसेक ए। ये तो ये माइनस, इसका प्लस हो जाएगा प्लस 1। नीचे भी हम सेम से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ए प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी का क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा आपका क्या, कॉट ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, 1 अपॉन में, अब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कॉट ए कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट ए कोसेक ए प्लस कॉट ए। अब कोसेक ए से मल्टीप्लाई करते हैं, कोसेक ए कॉट ए माइनस कोसेक ए कॉट ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए। कोसेक ए क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 से करेंगे तो सारा एज इट इज आ जाएगा, कॉट ए प्लस कोसेक ए प्लस 1। ठीक है, अब देखो इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं। न्यूमरेटर ये रहा, न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, कॉट ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर माइनस 1, यही है। यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी आपकी, वो लगेगी ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, सो क्या हो जाएगा, ये नीचे ये आ जाएगा आपका कॉट स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉट ए कोसेक ए माइनस 1। ठीक है, अब कॉट स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं। अब देखो इसके लिए अब आप थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिटी क्या है, हमारे पास आइडेंटिटी है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, यही है। अगर मैं यहाँ से 1 को उधर ले जाती हूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। किसके इक्वल आ गया, आपका कॉट स्क्वायर ए के इक्वल आ गया। तो ये कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 किसके इक्वल हो जाएगा, आपका कॉट स्क्वायर ए के। तो हो जाएगा 2 कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 कॉट ए कोसेक ए। ठीक है, समझ में आया। अब नेक्स्ट चलते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो फिर हो जाएगा आपका 2 कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 कॉट ए कोसेक ए। दोनों में से 2 कॉट ए को कॉमन निकाल लेते हैं। 2 कॉट ए को कॉमन निकालते ही हमारे पास आ गया कॉट ए प्लस कोसेक ए। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना है, कॉट ए कोसेक ए। तो क्या लिखा है, RHS की साइड, RHS की साइड जब आप देखोगे तो यहाँ लिखा हुआ है कोसेक ए प्लस कॉट ए। इसको ऐसे ही लिख देते हैं फटाफट। तो 2 कॉट ए क्या हो गया आपका, कोसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा न्यूमरेटर आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब जो हमारा डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर क्या है हमारा, डिनोमिनेटर हमारा इतना बड़ा, ये पूरा का पूरा क्या था हमारा डिनोमिनेटर। कैसे आया, जब हमने इसे इससे मल्टीप्लाई किया था। तो इसको क्या है, इसको पहले हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्या क्या आएगा देखो, कॉट ए कोसेक ए माइनस कॉट ए कोसेक ए। तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, और कुछ भी माइनस हो सकता है इसमें से, हाँ,
कोसेक ए और कोसेक ए यहाँ से माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद है क्या है, देखो आगे क्या क्या चीजें बच रही हैं। तो वो बच रहा है आपका कॉट स्क्वायर ए, कॉट ए और माइनस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या है, डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं। ये हो गया आपका कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट ए, 2 कॉट ए है। कितने कॉट है, 2 कॉट है। तो ये हो गया आपका 2 कॉट ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 1, ठीक है। अब कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 कितना होता है, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए। तो इसको हम लिख देते हैं कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉट ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर से कोसेक स्क्वायर गया, नीचे बचा 2 कॉट ए। तो डिनोमिनेटर भी है न्यूमरेटर भी है। अब फटाफट से फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर लिख देते हैं। न्यूमरेटर है हमारा 2 कॉट ए कोसेक ए प्लस कॉट ए, क्या है 2 कॉट ए कोसेक ए प्लस कॉट ए, और डिनोमिनेटर क्या आ गया 2 कॉट ए। क्या करेंगे इसको, जैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे मतलब ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर कोसेक ए प्लस कॉट ए, जो कि RHS के इक्वल है एंड हेंस प्रूव्ड, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को मैं इस क्वेश्चन को मैं आपको दोबारा एक बार रिवाइज करा देती हूँ फटाफट, ठीक है। क्या था क्वेश्चन, क्वेश्चन था आपका कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, किसके इक्वल प्रूफ करना था, कोसेक ए प्लस कॉट ए। आइडेंटिटी हमें ये वाली यूज करनी है। तो जहां पर भी आपको बोला जाए कि आइडेंटिटी ये वाली यूज करनी है, ठीक है, इसके अलावा दूसरी भी आइडेंटिटी हो सकती है। तो वहां पर आपको क्या करना है, जो जिसको भी आप सॉल्व करो, ठीक है। जब हम LHS को क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम इसको इसकी फॉर्म में लेकर आए, ठीक है। यानी कि यहाँ पर कॉस ए साइन ए है तो हम क्या कोशिश करेंगे, इसको कोसेक ए और कॉट ए की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो हमने वही किया सबसे पहले। कोसेक ए क्या होता है 1 बाय साइन ए, कॉट ए क्या होता है कॉस ए बाय साइन ए। तो हमें साफ पता चल गया कि डिनोमिनेटर में क्या आएगा, अगर हम दोनों को ही ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को किससे साइन ए से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारी जो पूरी की पूरी LHS है वो किस में आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा कॉट ए और कोसेक ए, ठीक है। उसके बाद फिर हमने देखा कि हमें इसको क्या करना पड़ेगा, पूरे को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, हमने a माइनस बी और a प्लस बी, ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटी का यूज करने के लिए हमने क्या किया, ऊपर कॉट ए प्लस कोसेक ए प्लस 1 और नीचे भी सेम से मल्टीप्लाई किया। जब हमने इसको सॉल्व किया तो ऊपर क्या है, ऊपर हमारा आया न्यूमरेटर ये और डिनोमिनेटर ये। न्यूमरेटर जो आया हमने उसको यहाँ पे पूरा सॉल्व किया, ठीक है। और सॉल्व करने के बाद हमारा आ गया 2 कॉट ए कोसेक ए प्लस कॉट ए। और जो हमारा डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में जो जो चीजें माइनस हो रही थी, जैसे कि कॉट ए कोसेक ए माइनस हो गया इससे, कोसेक ए हो गया। बाद में जो चीजें बची थी वो क्या थी, कॉट स्क्वायर ए, कॉट ए यानी 2 कॉट ए और माइनस कोसेक स्क्वायर ए और 1, ठीक है। डिनोमिनेटर को हमने यहाँ लिखा, सॉल्व किया, 2 कॉट ए आ गया। अब हमने न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर लिखा तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। सो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ कि ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट है, जहाँ पे आइडेंटिटी यूज करने के लिए बोला गया है, ये बिल्कुल सेम है किसकी तरह, आपके एग्जाम्पल नंबर 12 की तरह। यहाँ पर भी आपको प्रूफ करने के लिए बोला गया है और यहाँ पर भी आपको एक आइडेंटिटी यूज कर ही प्रूफ करना है, ठीक है। सो इसमें भी हमने सेम ही किया है। जो हमारा LHS है हमने उसे, देखो RHS में क्या है, सेक और टैन है, इसमें भी हमने सेम किया है कि हमने LHS को क्या किया है, हमने टैन में कन्वर्ट किया है। सो ये एग्जाम्पल भी मैंने आपको समझा रखा है, इसकी वीडियो है, आप जाके वो देख सकते हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 6th पार्ट। क्या है, रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टैन ए, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका क्या, क्वेश्चन नंबर 4 का 6th पार्ट। क्या है, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टैन ए, ठीक है, यही आ जाएगा। अब सबसे पहले ना इस सेक ए और टैन ए है, इसको थोड़ा सा पहले देख लेते हैं कि एक्चुअल में हमें यहाँ पे निकालना क्या है, ठीक है।
सो sec a होता है हमारा 1/cos a और tan a होता है क्या, tan a होता है sin a/cos a, यही होता है ना। अब अगर इसे ध्यान से देखो, जब हम sec a और tan a को प्लस करेंगे तो क्या आ रहा है, 1 + sin a/cos a, यही आ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें नीचे वाला जो नंबर है, मतलब नीचे जो डिनोमिनेटर है हमारा, उसे हमें cos में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और ऊपर 1 + sin a ही रहेगा, ठीक है। जब हम इसको sec a + tan a को करते हैं तो क्या आएगा, ये 1 + sin a/cos a। तो क्या होना है, ऊपर तो 1 + sin a ही है, नीचे cos a आएगा, ठीक है। सो करते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया, LHS को यहाँ पे निकाला, LHS को सॉल्व करते हैं। 1 + sin a अपॉन में 1 - sin a। यहाँ पे कोई आइडेंटिटी तो दी नहीं है कि यही यूज करनी है, तो हम क्या कोई भी आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। हमें साफ साफ दिख रहा है कि अगर मैं इसमें ऊपर और नीचे 1 + sin a से मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर आएगा। कैसे आएगा, देखो a - b a + b, तो ये क्या बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा ऊपर अगर आप देखोगे तो 1 + sin a 1 + sin a क्या हो जाएगा, 1 + sin a का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, a - b a + b का जो फॉर्मूला हम लगाते हैं उसके बाद क्या आता है, a² - b², यानी कि 1 - sin² a, ठीक है। अब इसको पहले आगे लिखते हैं, तो क्या आया हमारे पास आया 1 + sin a का होल स्क्वायर अपॉन में 1 - sin² a, ठीक है। अब आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी है आपकी sin² a + cos² a = 1, यही है। यहां से मुझे क्या है, sin² a को अगर मैं उधर ले जाती हूँ, cos² a = 1 - sin² a, यही आ रहा है। तो 1 - sin² किसके इक्वल है, cos² a के। तो ये हो गया आपका 1 + sin a का होल स्क्वायर अपॉन में cos² a, ठीक है। ऊपर नीचे दोनों स्क्वायर है, अंडर रूट है, जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 + sin a, रूट हटेगी और अपॉन में cos a, ठीक है। ये आ गया। और जैसे मैंने आपको बताया, हमने जब इसको थोड़ा सा समझा था तो हमें यही समझ में आया कि हमें क्या प्रूफ करना है, 1 + sin a/cos a, ताकि हमारा RHS क्या है, sec a + tan a, ठीक है। सो लिखते हैं इसे, क्या लिखेंगे, 1/cos a + sin a/cos a, क्या हो गया, ये हो गया आपका sec a + tan a, किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है, एंड हैंस प्रूव्ड, ठीक है। देखो जो प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, वो इतने डिफिकल्ट नहीं होते, बस उसमें क्या आपको समझना पड़ता है, ठीक है, कि किस तरीके से, मतलब हमें कहाँ से कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है, इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और हमें ये जो चीजें हैं वो हमेशा RHS को देख के ही समझ में आती हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि क्या क्या होता है, हमारे पास दो तरीके होते हैं, या तो हम LHS RHS दोनों को सॉल्व करें, ठीक है। इसमें भी हम वो मेथड अप्लाई कर सकते थे, कैसे, हमने सबसे पहले देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो हमने क्या किया, हमने RHS को सॉल्व किया तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। RHS को सॉल्व किया तो ये आ गया, और हमने LHS को सॉल्व किया तो भी तो हमारा ये आ गया। तो हम क्या कह सकते थे, LHS = RHS। लेकिन क्या है, अगर हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दें तो हमारा LHS पूरा ही सॉल्व हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो आप क्या है, हम दोनों तरीकों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, कि हम LHS को पहले पूरा सॉल्व कर लें, ठीक है। क्या कर लें, हम पहले पूरे LHS को सॉल्व कर लें और फिर बाद में हमें एक आंसर मिल जाएगा जो कि किसके इक्वल होगा, RHS के इक्वल होगा। या फिर दूसरा तरीका, हम LHS RHS दोनों को सॉल्व करें और वो दोनों ही हमें क्या होंगे, जो लास्ट में फाइनल आंसर आएगा दोनों का, वो दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। सो आप कोई सा मेथड यूज कर सकते हो। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला गया है कि LHS RHS को सेपरेटली सॉल्व करो तो आपको सेपरेटली सॉल्व करके दिखा देना है। आइडेंटिटी का यूज करके बोला गया है तो फिर आपको वही आइडेंटिटी यूज करनी है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का 7th पार्ट। कौन सा पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 का 7th पार्ट। और 7th पार्ट क्या है, sin θ - 2 sin³ θ 2 cos³ θ - cos θ
इज इक्वल टू tan थीटा। क्वेश्चन नोट करते हैं पहले। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। कितना भयानक सा लग रहा है ना, लेकिन ये है नहीं। अच्छा एक सेकेंड, ना हमने ये तो लिखा ही है RHS क्या है, इज इक्वल टू tan थीटा। तो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, और नीचे आ रहा है ये, ठीक है। अब सबसे पहले क्या है, साइन थीटा को कॉमन निकाल सकते हैं, जिन चीजों को हम कॉमन निकाल सकते हैं उनको निकालते हैं फटाफट से। साइन थीटा आ जाएगा हमारा, और क्या बचेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यही बचेगा। साइन थीटा निकल गया, यहाँ पे क्या बचेगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे आ जाएगा आपका कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या बचेगा आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा ही होता है, लेकिन इसे भी तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे भी तो सॉल्व करना है, ठीक है। कुल मिला के अब ये हमें समझ में आ गया है कि हमें इसको सॉल्व करना है। ये तो ठीक है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होगा, tan थीटा। तो इसको सॉल्व करते हैं, साइन थीटा। अच्छा एक काम करते हैं, सबसे पहले इनको ना सेपरेटली सॉल्व करते हैं ताकि ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो आपको। और हम अभी किस पे ध्यान दे रहे हैं, अभी हम क्वेश्चन को समझने पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। प्रेजेंटेशन जो होती है, यानी कि आप क्वेश्चन को किस तरीके से अपने एग्जाम में लिखते हो, ठीक है। तो जब क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो फिर प्रेजेंटेशन का क्या करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन समझते हैं। ये है हमारा, सबसे पहले हम न्यूमरेटर के पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये है हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको मैं लिख सकती हूँ 2, ठीक है। इसको क्या करते हैं, इसको साइन स्क्वायर को कॉस में लिखते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, ठीक है। और कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये क्या होगा, 1 माइनस, अच्छा हम साइन स्क्वायर थीटा को निकालना है, तो इसमें आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 1 माइनस 2, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया आपका 1 माइनस 2 माइनस अच्छा माइनस माइनस क्या होगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 माइनस 2, तो हमने क्या किया, हमने लिखा इसको -2, एक सेकेंड ना वेट, हाँ 2 1 जा 2, और माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा होगा ये, ठीक है। 1 माइनस 2 को हमने मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से, तो ये हो जाएगा आपका -2 को इससे करेंगे तो +2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या आ गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, कैसे, क्योंकि -2 में से 1 गया -1, तो ये क्या आ गया, हमने जब ऊपर वाले न्यूमरेटर वाले पार्ट को सॉल्व किया तो ये हमारा किसके इक्वल आ रहा है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ गया आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को हमने अभी सॉल्व किया। जैसे ही हम साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, नीचे भी यही है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। ऊपर और नीचे डिवाइड हो जाएगा, क्या बचा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है। क्या बच रहा है आपका बच रहा है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, किसके इक्वल होता है, tan थीटा के इक्वल। तो ये भी आपका क्या हो गया, ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। फटाफट से दोबारा देख लेते एक बार, क्या किया हमने, यहाँ से हमें साफ दिख रहा था कि हम कॉमन निकाल सकते हैं, जहां पर भी हम कॉमन निकाल सकते हैं वहां पर हम कॉमन निकाल लेते हैं। क्या किया हमने, साइन थीटा को कॉमन निकाला और नीचे कॉस थीटा को, जैसे ही निकाला तो हमें दिख गया कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा tan थीटा है। तो अब हमें इस वाले पार्ट को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले हमने न्यूमरेटर वाला पार्ट उठाया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर को कॉस की फॉर्म में लिखा, और ये हमारा आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, किसके इक्वल आ गया, नीचे वाले डिनोमिनेटर वाले पार्ट के इक्वल आ गया।
जैसे ही हमने लिखा इसे तो सिंप्लीफाई होकर हमारा आंसर क्या आ गया, tan थीटा। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 4 का है 8th पार्ट। कौन सा पार्ट, 8th पार्ट। 8th पार्ट देखो क्या दे रखा है, 8th पार्ट है हमारा ये। क्वेश्चन को नोट भी कर लेते हैं साथ ही साथ। साइन ए प्लस कोसेक ए इसका होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया है, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले अगर हम इसको ध्यान से देखो तो हमें क्या दिख रहा है कि जो हमारा tan ए है किसके इक्वल होता है, साइन ए बाय कॉस ए, और कॉट ए होता है कॉस ए बाय साइन ए। ठीक है, और इसमें एक और चीज देखो अगर, तो कोसेक ए होता है 1 बाय साइन ए और कॉस ए होता है 1 बाय सेक ए। ठीक है, ये फॉर्मूले पता है। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक स्क्वायर सेक ए का होल स्क्वायर। ठीक है, यही है हमारा LHS। RHS जो है क्या है उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर किसके इक्वल प्रूफ करना है, 7 प्लस tan स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए। इसमें जो हमें 4 बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको हम अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आएगा, tan ए होता है साइन ए बाय कॉस ए, कॉट ए होता है कॉस ए बाय साइन ए, कोसेक ए होता है 1 बाय साइन ए, कॉस ए होता है 1 बाय सेक ए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, LHS को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर साइन ए है कोसेक ए सारी चीजें हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको सबसे पहले जैसे जो आइडेंटिटी है हमारी, कौन सी आइडेंटिटी का यूज करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसे लिखते हैं। यहाँ क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए। ठीक है, उसके बाद प्लस ये वाली आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। ठीक है, अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होगा 1, ये आ गया हमारा 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए को लिख देते हैं, कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। ठीक है, उसके बाद 2 साइन ए कॉस ए है, 2 साइन ए कोसेक ए है। तो इन चीजों को पहले हम यहाँ पे सॉल्व करके देख लेते हैं, क्या आएगा, 2 साइन ए कोसेक ए, 2 साइन ए कोसेक ए क्या होता है 1 बाय साइन ए ही होता है, तो साइन ए से साइन ए का आंसर क्या आएगा 2 आएगा, 2 लिख दिया। नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट है 2 कॉस ए और सेक ए, जो कि हो जाएगा 2 कॉस ए, सेक ए क्या होता है 1 बाय कॉस ए, कॉस ए गया, आंसर हमारा 2 आ गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये क्या हो जाएगा हमारा आइडेंटिटी से 1, कोसेक स्क्वायर ए एज इट इज आ गया, 2 साइन ए कोसेक ए, और हाँ देखो हमने साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1। अब कोसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए को भी हमने लिख दिया, बचे हमारे ये दोनों वाले टर्म्स, इनको हमने सॉल्व किया। जैसे ही सॉल्व किया तो हमारा पास आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो अभी तक हमारे पास क्या आ गया, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब क्या है, हमें क्या चाहिए, हमें तो tan और cot चाहिए। आइडेंटिटी लगाएंगे, कौन कौन सी 2 आइडेंटिटीज लगेंगी यहाँ पर आइडेंटिटी लगी, कोसेक स्क्वायर ए क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है, और
सेक स्क्वायर ए क्या होता है, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए होता है। ठीक है, आंसर सॉल्व हो गया पूरा। लिखते हैं फटाफट, कोसेक स्क्वायर ए क्या होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए क्या होगा, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, और ये आंसर हमारा आ गया। 5 6 7, तो 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टैन स्क्वायर ए इसके इक्वल है, RHS के इक्वल, एंड हेंस प्रूव्ड। ठीक है, सो क्वेश्चंस ना बहुत इजी है। ठीक है, बस आपको क्या, आपको समझना पड़ेगा। जब तक आप देखो जिस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं ना, ऐसे जैसे फटाक से देख लेना, समझ में आ जाए कि हाँ भाई ये यहाँ इसमें ये करना है और ये करना है। तो ये जो चीज़ है ना कि हमें तुरंत क्लिक हो जाता, मतलब तुरंत समझ में आ जाता है कि हमें क्या है, हमें ये इस तरीके से करना है। तो ये आपको तब आएगा जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, सो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का 8th पार्ट भी हमने सॉल्व कर दिया। कैसे किया हमने, पहले इसको सिंप्लीफाई, हमने सबसे पहले तो हमें ये पता था कि ये चारों ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हैं उनको हम कैसे एक दूसरे की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब अच्छा एक सेकेंड ना, यहाँ पे हाँ कॉस ए इज इक्वल टू 1 बाय सेक ए, सही है ये, बट यहाँ पर हमें लिखना था सेक ए इज इक्वल टू 1 बाय कॉस ए, क्योंकि हमने यूज तो इस वाली को किया है, इसको हमने यूज नहीं किया है। ठीक है, सो सेक ए को हमने कहाँ पे यूज किया था, ये रहा, सेक ए इज इक्वल टू 1 बाय कॉस ए। ठीक है, टैन ए इज इक्वल टू साइन ए बाय कॉस ए, कॉट ए कॉस ए बाय साइन ए, कोसेक ए 1 बाय साइन ए, कॉस ए 1 बाय सेक ए भी होता है, और सेक ए क्या होता है, 1 बाय कॉस ए। ठीक है, तो हमने इसको यहाँ पे क्या किया था, हमने इस पूरी आइडेंटिटी को सॉल्व किया। किस कौन सी आइडेंटिटी का यूज करके, मतलब कौन से फॉर्मूले का, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। पूरा सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया ये। ठीक है, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का 9th पार्ट। कौन सा पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का 9th पार्ट। 9th पार्ट क्या है, 9th पार्ट है आपका कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन में टैन ए प्लस कॉट ए। यहाँ पे देखो आपको साफ साफ हिंट दे दी, सिंप्लीफाई करना है LHS RHS को सेपरेटली। ठीक है, सो सबसे पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, कोसेक ए माइनस साइन ए मल्टीप्लाई बाय सेक ए माइनस कॉस ए, किसके इक्वल प्रूव करना है, 1 अपॉन में टैन ए प्लस कॉट ए। यही है, कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन में टैन ए प्लस कॉट ए। और इसमें हिंट क्या दे रखी है कि हमें LHS और RHS को सेपरेटली क्या करना है, सॉल्व करना है। सो जब भी हमें इस तरीके से बोला जाए कि LHS RHS को सेपरेटली सॉल्व करना है, तो हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि जो LHS RHS हैं उन्हें सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई यानी कि उन्हें हम साइन कॉस की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कोसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कॉस ए। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, कोसेक ए क्या होता है, कोसेक ए होता है 1 बाय साइन ए माइनस साइन ए, और ये होगा 1 बाय कॉस ए माइनस कॉस ए। सेक ए क्या होता है, 1 बाय कॉस ए। अब इसका हम क्या लेंगे, जैसे हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यही है साइन है अपॉन में साइन ए ही आ रहा है। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। ठीक है, अब जैसे ये आया तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर ए के, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, साइन के। ठीक है, क्या आइडेंटिटी आ रही है, आइडेंटिटी आ रही है हमारी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है। यहाँ से हमें क्या निकाल, अगर हम इसको लिखते हैं तो साइन स्क्वायर ए क्या होगा, साइन स्क्वायर ए होगा हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए होगा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और इन्हीं दोनों का हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, सो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है हमारा ये, तो क्या हो गया कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए, और यहाँ पे साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए, यही आ गया। कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर ए के, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल होता है साइन स्क्वायर ए के। ठीक है, सो कॉस ए से कॉस ए गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस ए, साइन ए से साइन ए गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, साइन ए। तो हमारा LHS जो हमने सॉल्व किया उस पर आ गया साइन ए
कॉस ए। ये आ गया इस पर जब हमने LHS को सॉल्व किया। अब हम क्या करेंगे, अब हम RHS को भी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। RHS क्या दे रखे है, RHS है 1 में tan a प्लस कॉट ए। तो क्या है 1 में tan a प्लस कॉट ए। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय tan a प्लस कॉट ए। ठीक है, और tan a क्या होगा, tan a होगा sin a बाय cos a, और cot a क्या होगा, cot a होगा cos a बाय sin a। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। तो क्या है ये हमारा 1 डिवाइडेड बाय tan a प्लस cot a। ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाय tan a क्या होगा, sin a बाय cos a, प्लस cot a क्या होगा, cos a बाय sin a। ठीक है, सॉल्व करेंगे 1 डिवाइडेड बाय, एलसीएम जैसे ही लेंगे तो हमारा क्या होगा, नीचे तो होगा cos a sin a, नीचे क्या होगा cos a sin a, ऊपर क्या होगा sin, देखो डिनोमिनेटर में cos a है, क्या आया है नीचे sin a आया, तो यानी कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, और sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर a क्या होता है, 1 ही होता है, 1 डिवाइडेड बाय 1 में cos a sin a। क्या रहे होगा 1 डिवाइड का मल्टीप्लाई, और ये cos a बाय sin a अपॉन में 1। तो हमारा RHS भी क्या है, सॉल्व हो गए cos a बाय sin a आ चुका है। और हमारा LHS क्या आया, LHS को सॉल्व किया sin a cos a आया, इसको सॉल्व किया cos a sin a आया। ठीक है, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं sin a cos a। सो हमारा LHS RHS के इक्वल प्रूफ हो गया है, एंड हैंस प्रूव्ड। ठीक है, सो हमने 9th पार्ट भी सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं हम इसके लास्ट पार्ट पे। ठीक है, लास्ट पार्ट कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4 का 10th पार्ट। ठीक है, क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस tan का होल स्क्वायर। एक सेकेंड, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस tan अपॉन में 1 माइनस कॉट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। तो हमें क्या करना है, हमें इसको इस तरीके से सॉल्व करना है कि हमारा पहले ये आए। ठीक है, या तो आप देखो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो पहले ऐसे सॉल्व करो कि इसको सॉल्व करने से क्या होना चाहिए, इसको सॉल्व करने पर हमारा ये आ जाए, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करने पर ये आ जाए, ऐसे कर लो। या फिर इस तरीके सॉल्व करो कि इसको सॉल्व करते करते बीच में ये भी आना चाहिए और ये भी आना चाहिए। ठीक है, सो इसको सबसे पहले नोट कर लेते हैं। क्या दिया है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही है, इज इक्वल टू 1 माइनस tan ए अपॉन में 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, और क्या है tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है, ये हमारा सेकेंड पार्ट है, और ये हमारा थर्ड पार्ट है। ठीक है, सबसे पहले जब हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है हमारा sec स्क्वायर ए। ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है हमारा sec स्क्वायर ए होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है कोसेक स्क्वायर ए। आइडेंटिटी बताइए। अब इसको कैसे लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं हम सेक स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कोसेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए क्या होगा, 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 अपॉन में साइन, कोसेक स्क्वायर ए क्या होता है, कोसेक ए क्या होता है, कोसेक ए क्या होता है 1 अपॉन में साइन ए होता है, तो कोसेक स्क्वायर ए क्या होगा, साइन स्क्वायर ए। तो क्या होगा, देखो सेक ए होता है 1 बाय कॉस ए, तो सेक स्क्वायर ए क्या होगा 1 बाय कॉस स्क्वायर ए। कोसेक ए होता है 1 बाय साइन ए, तो कोसेक स्क्वायर ए क्या होगा 1 बाय साइन स्क्वायर ए। ये आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए डिवाइड का मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए बाय 1, और ये साइन बाय कॉस क्या होता है, साइन बाय कॉस होता है हमारा tan ए होता है, तो साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर ए क्या होगा tan स्क्वायर ए। और ये हमने कर दिया प्रूफ। तो हमने क्या किया, हमने फर्स्ट पार्ट को किसके, थर्ड पार्ट के इक्वल प्रूफ कर दिया है। फर्स्ट पार्ट को थर्ड पार्ट के इक्वल प्रूफ कर दिया। अब हम सेकेंड वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। ठीक है,
सेकेंड पार्ट क्या है हमारा, सेकेंड पार्ट है 1 माइनस tan a अपॉन में 1 माइनस cot a का होल स्क्वायर। ठीक है, कैसे लिखेंगे इसको, इसको लिखेंगे 1 माइनस tan a का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस cot a का होल स्क्वायर। ठीक है, a माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आइडेंटिटी लगेगी। तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा। इसको ना डायरेक्टली अगले पेज पे लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि प्रॉब्लम ना हो। क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट स्क्वायर कॉट a, एक सेकेंड, ये है 1 माइनस tan a का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट a का होल स्क्वायर, यही है। हाँ, 1 माइनस tan a का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट a का होल स्क्वायर। ठीक है, सो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमने आइडेंटिटी लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस आइडेंटिटी को जैसे ही लगाएंगे तो क्या आएगा आंसर, ये आएगा हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर a माइनस 2 tan a, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर a माइनस 2 कॉट a। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे आगे कैसे सॉल्व करेंगे। हमें फाइनल में क्या चाहिए, हमें फाइनल में चाहिए tan a। ठीक है, फाइनल में क्या चाहिए, हमें फाइनल में चाहिए tan a ही चाहिए। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम इसको इसकी फॉर्म में कर दें, इस वाले पार्ट को हम tan a की फॉर्म में कर दें, या फिर दूसरा तरीका ये है कि हम इन दोनों को ही sin a cos a की फॉर्म में करें और फिर सॉल्व करें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम पहले इस वाले पार्ट को उठाकर इसको tan a की फॉर्म में सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको जब हम tan a की फॉर्म में करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर a माइनस 2 कॉट a। ठीक है, तो 1 प्लस 1 अपॉन में tan स्क्वायर a माइनस 2 बाय tan a। कॉट a क्या होता है, 1 बाय tan a होता है। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, इसका हम जैसे ही एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर a, नीचे ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा tan स्क्वायर a प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, क्या होगा, माइनस 2 tan a, यही आ रहा है। ठीक है, क्योंकि नीचे क्या tan a था तो ऊपर आ जाएगा tan a। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये बन रहा है आपका, ये आपका आ गया 1 प्लस, देखो इस वाले को पार्ट को सॉल्व कर रहे थे ना, तो हमने सॉल्व किया, क्या आया, tan स्क्वायर a प्लस 1 माइनस 2 tan a अपॉन में tan स्क्वायर a। यहाँ पर भी सेम ही है, 1 प्लस tan स्क्वायर a माइनस 2 tan a। तो इसको लिख ही देते हैं डायरेक्टली, 1 प्लस tan स्क्वायर a माइनस 2 tan a। इसको ना नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, इस वाले पे क्या है हमारा, ये वाला पार्ट 1 प्लस tan स्क्वायर a माइनस 2 tan a, और ये है, ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर a माइनस 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर a माइनस 2 कॉट a। जब हमने 1 प्लस कॉट स्क्वायर a माइनस 2 कॉट a को सॉल्व किया तो हमारा आ गया ये tan स्क्वायर a प्लस 1 माइनस 2 tan a अपॉन में tan स्क्वायर a। ठीक है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर a माइनस 2 tan a। ठीक है, इस वाले पार्ट को सॉल्व करने पे क्या आया, ये आया। ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर a माइनस 2 tan a, 1 प्लस tan स्क्वायर a माइनस 2 tan a अपॉन में tan स्क्वायर a। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हमें साफ क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर a माइनस 2 tan a डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये tan स्क्वायर a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर a माइनस 2 tan a, इससे ये गया और हमारा आंसर आ गया tan स्क्वायर a। ठीक है, तो हमने सेकंड वाले पार्ट को थर्ड वाले पार्ट के इक्वल प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं। हमें 10th पार्ट में जो दिया है, देखो अभी तक हमें 9 तक बोला गया था कि दो चीजें उनको एक दूसरे के इक्वल प्रूफ करके दिखा दो। अब हमें 3 दे दी,
तो कुल मिला के इसका मतलब ये है कि हमें क्या करना है, हम या तो एक तरीका ये था कि हम इसको सॉल्व करते, फिर बीच में ये आता, फिर ये आता, ठीक है। दूसरा इजी तरीका क्या है, इजी सॉल्यूशन ये है कि हमने क्या किया, हमने पहले इस वाले को सॉल्व किया, थर्ड पार्ट के इक्वल दिखा दिया, फिर हमने सेकंड वाले को भी सॉल्व करेंगे थर्ड के। जब हम ये इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है, तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों भी इक्वल ही होंगे, ठीक है। जब हमने फर्स्ट को थर्ड के इक्वल प्रूफ कर दिया, सेकंड को भी थर्ड के इक्वल प्रूफ कर दिया, तो फर्स्ट और सेकंड तो इक्वल ही होंगे,